हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। तो बच्चों, केवी का फाइनल एग्जाम, सेशन एंडिंग एग्जाम जो होते हैं आपके, उनके कंडक्शन के लिए ऑफिशियल लेटर आ चुका है। अब तक बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, इनफैक्ट टीचर्स भी, एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे, फाइनल एग्जाम्स कैसे होंगे, तो कैसे एग्जाम्स होंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसे रिजल्ट बनेगा, पूरा डिटेल में देखिए, पूरा लेटर दिखा दिया है केवी ने। एक एक चीज़ आपको समझाई जाएगी। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैं आपको बता दूं कि 1st to 8th एग्जाम्स जो हो रहे हैं वो ऑनलाइन होंगे। फाइनल एग्जाम्स की बात कर रहे हैं हम अभी। और 9th and 11th इन दो क्लासेस के एग्जाम्स आपके ऑफलाइन होंगे, यानी कि आपको स्कूल्स में जाके एग्जाम देने होंगे 9th and 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं। ये एक पूरे तरीके से मैंने बता दिया आपको, जिस्ट है, बाकी एक्सप्लेन हम अभी करेंगे। तो देखिए, ये ऑफिशियल लेटर है और केंद्रीय विद्यालय संगठन का है, किसी रीजनल ऑफिस का नहीं है। जैसे कई बार आगरा या फिर अलग अलग जो रीजन्स हैं आपके, ये अपनी लेटर्स निकालते हैं, दिल्ली रीजन है, यानी कि ये अगर संगठन का है तो सभी पर एप्लीकेबल है। आप किसी भी केवी में है इंडिया के, चाहे अब्रोड, ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। सभी जगह एग्जाम्स इसी तरीके से कंडक्ट कराए जाएंगे। ओके, तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। पूरा लेटर ही पढ़ लेते हैं। सभी जीट्स को, सभी रीजनल ऑफिसेस को इन्होंने लेटर भेजा है। कंडक्ट ऑफ सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन फॉर क्लास 3rd to 9th एंड क्लास 11th फॉर द एकेडमिक सेशन 2020 to 21 इन द पर्सपेक्टिव ऑफ कोविड-19 रिगार्डिंग। फर्स्ट एंड सेकंड का तो आप जानते हैं, जैसे साइकिल्स होते हैं वैसे ही होंगे, उनके कोई एग्जाम एज सच होते नहीं हैं, साइकिल्स के थ्रू ही उनको मार्क्स दिए जाते हैं। तो 3rd to 9th में क्या होगा, स्टार्टिंग में उन्होंने बताया हुआ है कि कोविड-19 की वजह से किस तरीके से पूरा इसमें शिफ्ट हुआ है और कितना अच्छा काम हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए किया है केवी के टीचर्स ने। और अब क्योंकि हम फाइनल में पहुंच गए हैं, फाइनल सेशन एंड होने वाला है, तो किस तरीके से बच्चों को प्रमोट किया जाएगा इन सर्कमस्टांसेस में। प्रमोशन जो आपकी एग्जामिनेशन और प्रमोशन पॉलिसी है, सभी बहुत फ्लेक्सिबल है हायर क्लासेस में जाने के लिए। अब ये देखिए, ये मोडालिटीज है ऑफ एसएसई फॉर क्लास 3rd to 8th एंड 9th and 11th। 3rd to 5th के लिए अलग है, 6th to 8th के लिए अलग है, 9th and 11th के लिए अलग है। एग्जाम्स कब से कब तक है, इसमें भी थोड़ा सा बच्चों को डाउट था। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि क्योंकि इस बार 10th और 12th के एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए गए हैं, मई में होंगे, तो कहीं पूरा सेशन ना पोस्टपोन कर दिया जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। केंद्रीय विद्यालय में जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो 1 मार्च से 20 मार्च तक खत्म हो जाएंगे। एग्जैक्ट शेड्यूल टू बी डिसाइडेड बाय रीजन्स एंड स्कूल्स। जो डेट शीट है वो आपके रीजन की, स्कूल्स की अलग अलग होगी। वो हेड ऑफिस ने नहीं दी है, केवी के हेड ऑफिस ने, लेकिन बता दिया कि 1st से 20th मार्च के बीच में एग्जाम्स आपको फिनिश करने हैं, यानी कि कोई भी सेशन एक्सटेंड नहीं हो रहा है। सेकेंड, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑनलाइन। 3rd to 5th में भी, 6th to 8th में भी ऑनलाइन एंड 9th and 11th में भी ऑनलाइन। लेकिन अगर आप ये कहते हैं 3rd to 5th या 6th to 8th का कोई भी बच्चा कि हमारे पास डिवाइस नहीं है, हम ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं दे सकते, तो फिर आपको स्कूल बुलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ऑफलाइन ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स हु डोंट हैव एक्सेस टू डिवाइस और कनेक्टिविटी रिलेटेड इश्यूज। अगर टीचर आपको कॉल करती है एग्जाम देने के लिए, आपने पेपर नहीं दिया या तो कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप वो बताएंगे। अगर आप ये बताते हैं कि हमारे पास डिवाइस नहीं है या कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो फिर आपको स्कूल बुलाया जाएगा। सेम आपके 6 to आपके जो 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है। और 9th और 11th का तो इन्होंने क्लियरली लिख दिया है कि ऑफलाइन मोड फॉर क्लास 9th एंड 11th इफ सिचुएशन परमिट। सिचुएशन डेफिनेटली वर्स अब नहीं होगी, क्योंकि वैक्सीन आ गई है, तो सिचुएशन अब से वर्स तो नहीं होगी जैसी अभी चल रही है। अगर ये अब ऑफलाइन कह रहे हैं तो ये 100% है कि एग्जाम्स आपके ऑफलाइन ही होने वाले हैं फॉर क्लास 9th एंड 11th बाय फॉलोइंग ऑल द SOPs। जितने भी आपके SOPs हैं सभी फॉलो करेंगे। अदरवाइज ऑनलाइन, इसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, ऑनलाइन नहीं होने वाले हैं, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि ये हेडक्वार्टर का लेटर है और सभी रीजन्स इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले हैं। अब देखते हैं ड्यूरेशन कितना है। 1 hour इन 1 स्पेल। 1 hour का वो मिलेगा आपको, हाफ आवर्स जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के होंगे, यानी कि फाइनल में भी MCQ आएंगे। मैं 3rd के लिए बता रही हूँ, 3rd to 5th। और हाफ एन आवर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। जो 6 to 8 के स्टूडेंट्स हैं उनका हाफ एन आवर MCQ के लिए होगा और 1.5 hour डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए होगा। कहने का मतलब है, अभी तक MCQ की वेटेज ज्यादा होती थी, डिस्क्रिप्टिव कम होता था, लेकिन इस बार जो आपका एग्जाम होने वाले हैं उसमें डिस्क्रिप्टिव ज्यादा होगा और MCQ की वेटेज थोड़ी सी कम होगी। और 9th एंड 11th तो जैसे पहले होते थे पेपर वही है, 3 hours। और एनी गाइडलाइंस इशूड बाय CBSE। अगर CBSE कोई गाइडलाइंस चेंज करे तो केवी मानेगा डेफिनेटली, अदरवाइज 3 hours ही है। और प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट्स टू बी कंप्लीटेड बाय थ्रू ऑनलाइन ऑफलाइन मोड। कोई भी अगर प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट वर्क है ऑफलाइन टीचर्स देंगे, बच्चे करेंगे, सिचुएशन अगर परमिट करती है, अदरवाइज ऑनलाइन। वही सेम चीज़ है
आपको फाइनली यानी कि स्कूल में जाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर देख लीजिए कैसे बनेगा। द वेटेज ऑफ सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर। ये स्ट्रिक्टली फॉलो होने वाला है और इसमें बहुत सीरियस चेंजेस हुए हैं 3rd to आपके जो 8th क्लास के बच्चे हैं। बाकी इसमें अगर देखें 9th और 11th के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, जो पहले पैटर्न था वही आपका फॉलो होगा। पुराने पेपर्स देख लीजिए, ये मैं दिखा भी दूंगी आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, अदरवाइज आपको ब्लूप्रिंट पता ही होगा। लेकिन 3rd to 5th के स्टूडेंट्स के लिए क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 10 आएंगे, डिस्क्रिप्टिव 15 मार्क का आएगा। अब तक मैं वही कह रही थी एमसीक्यू की वेटेज बहुत ज्यादा थी, डिस्क्रिप्टिव कम होता था। इस बार एमसीक्यू कम है और डिस्क्रिप्टिव ज्यादा है। और सबसे मेजर चेंज है ओरल टेस्ट, क्योंकि ये देखा गया है कि जो एग्जाम्स आप ऑफलाइन लेते हैं जिसमें पेपर पेन टेस्ट जो होता है वहां पर चीटिंग का स्कोप है। आपका ओरल टेस्ट होगा जहां पर हर एक बच्चे को टाइम स्लॉट दिया जाएगा और ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होगा ओरल टेस्ट का। ये आपके जो टीचर्स हैं, सब्जेक्ट टीचर्स हैं, वो बता देंगे किस पीरियड में किस बच्चे का, हर बच्चे को 10 मिनट 15 मिनट जितना भी टीचर टाइम देना चाहे। इसमें आपसे कुछ 1 मार्कर्स, कुछ आपसे हो सकता है जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है वो भी पूछ ले जाए, आपको बताना हो उस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो कहने का मतलब है पढ़ना आप भी शुरू कर दीजिए। ओरल टेस्ट भी होने वाला है आपका 15 मार्क्स का। एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने वाली है, 3rd to 5th में जो पेपर होगा वो 40 मार्क का होगा और 6th to 8th में पेपर आपका 80 मार्क्स का ही होगा। आपके 25 एमसीक्यू होंगे, डिस्क्रिप्टिव 40 मार्क का होगा और ओरल टेस्ट में आपकी थोड़ी सी कम वेटेज है, 15 ही है। यहां पर ये थोड़ा सा इन्होंने ज्यादा रखा है। ओके, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस वुड हैव आंसर्स विच रिक्वायर एटलीस्ट 1 पैराग्राफ टू बी रिटन बाय द स्टूडेंट्स। डिस्क्रिप्टिव में कम से कम 1 पैराग्राफ होना चाहिए और आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में कम से कम 1 to 2 सेंटेंसेज लिखने। कहने का मतलब है पेपर कैसा भी हो, ये नहीं कई बार बच्चे 1 लाइन में आंसर छोड़ देते हैं। बहुत छोटे आंसर्स आपको नहीं लिखने, एटलीस्ट 1 पैराग्राफ लिखना ही है सभी डिस्क्रिप्टिव उसमें। नेक्स्ट, ओरल टेस्ट जो होगा विल बी ऑर्गेनाइज्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन फॉर ईच सब्जेक्ट एंड स्टूडेंट इंडिविजुअली। एक एक बच्चे का होगा ओरल टेस्ट और हर एक बच्चे के लिए ऑर्गेनाइज किया जाएगा और ये एग्जाम से पहले होगा। इनफैक्ट इसकी डेट भी दे दी गई है। एग्जाम्स आपके 1 मार्च से स्टार्ट होंगे और ये 27 फरवरी तक खत्म हो जाने हैं ओरल टेस्ट। यानी कि आपके टीचर्स जो है वो 15 फरवरी के बाद आप प्रिपेयर रहिएगा, तब तक अपनी पूरी प्रिपरेशन कर लीजिए। कभी भी आपसे टेस्ट ले सकते हैं 15 फरवरी के बाद और इसमें सिलेबस वही रहेगा जो आपका एग्जाम्स का सिलेबस है, कोई 1-2 चैप्टर नहीं आएगा, पूरा आएगा। द टाइम स्लॉट मस्ट बी इनिशिएटेड, ये दोनों में सेम ही है, टू ऑल इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। एक एक बच्चे को अलग अलग टाइम स्लॉट देना है। ये नहीं कि 3-4 बच्चे साथ में और आप टीचर उनका टेस्ट ले लेंगे। एक एक बच्चे को अलग से टाइम स्लॉट दिया जाएगा और ये इस तक कंप्लीट करना है और एज पर डिसीजन ऑफ डीसी। और अगर कोई डीसी डिसीजन चेंज करता है उससे का कंसर्न ये भी नहीं होगा, क्योंकि जो हेड ऑफिस से आता है डीसीज जो हैं केवी के वो उसी को ही फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज व्हेनेवर देयर आर मेजर कनेक्टिविटी इशू। अगर मेजर कनेक्टिविटी इशू है, बच्चा कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा, द ओरल टेस्ट component कैन रिप्लेस द एंटायर रिटर्न टेस्ट। द रिलेटेड रिकॉर्ड मस्ट बी केप्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अगर कोई बच्चा कहता है कि मैं नहीं आ रहा या फिर आप क्वेश्चन पूछते हैं और आप ओवर स्मार्ट बन के जानबूझ के आंसर नहीं देते हैं, कनेक्टिविटी इशू बताते हैं, तो फिर आपका रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा और वो हो सकता है स्कूल में बुला के भी ले लिया जाए, क्योंकि अगर आपकी कनेक्टिविटी इशू फेस टू फेस इंटरेक्शन में है तो फिर वो रिटर्न में भी आएगी। तो इसलिए ये फिर देखना पड़ेगा टीचर क्या करती है इसमें, ये उनके ऊपर है, जिसका प्रॉपर रिकॉर्ड भी वो रखेंगी। ये दोनों के लिए सेम ही है। प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर, ये आपके उतना काम का नहीं है, टीचर्स के लिए है मेनली। बट चलिए, क्वेश्चन पेपर फ्रेम होगा एज पर एएससी और इसमें भी जो आपके ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर आया था, ये आप शायद ना जानते हो, टीचर्स को दिया गया था। एक एकेडमिक कैलेंडर होता है, इस बार ऑल्टरनेट आया था क्योंकि कोविड-19 की वजह से कुछ चेंजेस हुए थे। टू बी प्रिपेयर्ड एट विद्यालय लेवल, पेपर 3rd to 5th क्लास का स्कूल के टीचर्स ही बनाएंगे एंड एनसीईआरटी से बनेगा पेपर, विच शुड ऑल्सो इंक्लूड क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। सीसीटी स्किल भी चेक होगी आपकी और ये भी विद्यालय लेवल पर ही बनाया जाएगा। कहने का मतलब है 8 तक का पेपर आपका स्कूल में ही बनेगा और ये जो है 9th और 11th का पेपर ये आपका बनेगा रीजनल लेवल पे। ओके, पूरे रीजन का एक ही पेपर बनेगा, ये स्कूल लेवल पे नहीं बनेगा। सिलेबस वही होगा जो आपका टर्म 2 में है। टर्म 2 में सीबीएसई नॉर्म के अकॉर्डिंग, क्योंकि आई थिंक 40% वेटेज रहती है फर्स्ट टर्म की और बाकी 60% सेकेंड टर्म की, अगर मैं 9th की बात करूँ। ओके, नेक्स्ट बाकी 6th में 10% रहती है, 7th में 20%, पिछले वाले की 8th में 30 एंड 9th में 40। ओके, इवैल्यूएशन कैसे होगी? ये तो टीचर आपको कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएट कर ही रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन में, तो उसके हिसाब से आपको इंटरनल के मार्क्स दिए जाएंगे जिस तरीके से आप परफॉर्म करते हैं अपने उसमें। और वेटेज कितनी है ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 80% वेटेज टर्म एंडिंग एग्जामिनेशन की है, यानी कि अब जो आपके एग्जाम होंगे रिजल्ट में 80% इनकी वेटेज है। इससे पहले अगर आपका कोई बेकार पेपर हुआ है या फिर आप कोई पेपर नहीं दे पाए, जो भी रीजन रहा हो, उसके सिर्फ 20% वेटेज है।
पीरियोडिक, इंटरनल, आपकी कॉपी मेकिंग, आपके जो सब्जेक्ट एनरिचमेंट होता है, प्रोजेक्ट वर्क, सबकी उन सबको मिला के 20 मार्क्स मिलेंगे। 80 मार्क्स आपके यहाँ पर टर्म एंड एग्जामिनेशन के हैं। तो अगर आप ये एग्जाम अच्छे से कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सिमिलरली आपके जो 3rd to 8th है बच्चे, उनके लिए भी सेम है, और 9th के लिए तो गाइडलाइंस डिफरेंट रहती ही है। पासिंग क्राइटेरिया जो आरटी में है वही 8th तक के स्टूडेंट्स आरटी में ही है, राइट टू एजुकेशन एक्ट में आप पास हो जाते हैं। लेकिन इसमें केवीएस का जो नॉर्म है, अगर आप 9th में या 11th में फेल होते हैं तो आपको फिर यू हैव टू रिपीट द क्लास, उसी क्लास में रखा जाएगा। एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा वो भी बता दिया गया, 31 मार्च को हो जाना चाहिए, अप टू, उससे 1-2 दिन पहले भी हो सकता है, कोई केवी शेड्यूल कर ले। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन नहीं होंगे इस बार। अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, अब रीज़न आप ये नहीं दे सकते कि मेरे पास डिवाइस नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो फिर आपको स्कूल बुलाया जाएगा चाहे आप कहीं पर भी हो, और वो कंपलसरी है। लेकिन अगर कोई हेल्थ इशू रहता है आपका तो उसके लिए प्रॉपर आपको, जैसे आप पहले भी करते थे, एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और उसके बाद टीचर आपको पास कर देंगे। लेकिन उसमें आपको वही रिपोर्ट कार्ड में आप एब्सेंट शो होंगे, जैसे कि पहले आपके री एग्जाम्स होते थे 8th क्लास तक, वो अब नहीं होंगे, नॉट एप्लीकेबल कार्ड दिया गया। और इसमें तो जो डायरेक्शन है आपके, जो बच्चे की कंपार्टमेंट आते हैं उनके कंपार्टमेंट एग्जाम्स होंगे ही। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ पेपर रीजनल ऑफिस में बनेगा, रीजनल ऑफिस प्रिस्क्राइब करेगा कैसे बनाना है। इसमें भी सैम्पल पेपर जो सीबीएसई देती है 10th और 12th के, उसके बेसिस पर आपका वो बनेगा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। एक वर्चुअल मीटिंग होगी, ऑनलाइन मीटिंग होगी टीचर्स की और पेरेंट्स की, ताकि उनको बता दिया जाए कि पेपर कैसे होने हैं, क्या प्रमोशन रूल है सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन के लिए। लोकल अथॉरिटी के सेंटर की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया जाएगा। टाइम स्लॉट्स जो होगा हर क्लास के लिए सेग्रीगेट किया जाएगा, अलग अलग रखा जाएगा। एंड प्लेटफॉर्म फेमिलियर होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, जिस पर आपके पहले एग्जाम्स हो रहे हैं। मान लीजिए कोई स्कूल गूगल फॉर्म्स यूज़ कर रहा है, उसी पर होंगे। टीम्स यूज़ कर रहा है, गूगल क्लासरूम यूज़ कर रहा है, जिस पे भी आप पेपर देते हैं अभी तक उसी पर ही पेपर होंगे, कोई चेंज नहीं होगा। फेमिलियर होना चाहिए, जो बच्चा पहले भी दे चुका हो। पेरेंट्स कंसेंट शुड इन्वेरिएबली बी टेकन फॉर ऑफलाइन एग्जामिनेशन, पेरेंट्स का कंसेंट आपको देना पड़ेगा स्कूल में जब आप ऑफलाइन एग्जाम देने जाएंगे। तो 4 सेट प्रिपेयर होंगे फॉर एवरी क्लास, 2 और 3 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स। ओके, ये तो आपके स्कूल के अकॉर्डिंग वो होगा कि कोविड-19 के जो मेजर्स हैं उनको टेक केयर किया जाएगा। स्कूल में मास्क पहन के आप जाएंगे, सैनिटाइजर लेके जाएंगे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, न्यू एकेडमिक सेशन जो होगा वो आपका 1 अप्रैल को शुरू हो जाएगा, जैसा कि सोचा जा रहा था कि शायद ये भी डिले होगा इस बार, क्योंकि जब आपकी सीबीएसई की गाइडलाइंस आई थी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। विशिंग गुड लक टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड दैट्स ऑल। ये हमारी जो एडिशनल कमीशन है, एसी जो है श्रीमती विजयलक्ष्मी, देखिए इनका यहाँ पर सिग्नेचर भी है, और ये केवी से सभी जगह भेजा जा चुका है। तो होपफुली किस तरीके से पेपर होने थोड़ा सा आपको क्लियर ज़रूर हो गया होगा। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। फाइनल में ओरल एग्जामिनेशन भी है, फेस टू फेस एग्जामिनेशन भी होगा, चीटिंग का स्कोप नहीं है। प्लीज़ सिंसियरली अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोज़ टू कम।